हेलो स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन के आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विथ और बाय का यूज। कहाँ विथ यूज होता है, किस किस जगह पे विथ को यूज करना चाहिए, ये सबसे पहले हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। माय टीचर वाज अनॉयड विथ मी एट माय बिहेवियर। मेरे टीचर मेरे व्यवहार से मुझसे नाराज हैं। अनॉयड विथ किसको बोलते हैं? नाराज होने को। आप फिक्स प्रीपोजिशन में देखेंगे भी कि कौन कौन से वर्ड्स के साथ में, कौन सी वर्ब के साथ में, कौन से एडजेक्टिव के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन लगता है हमेशा। तो यहाँ पर हमने देखा अनॉयड विद या फिर एंग्री विथ, एक ही बात है ना। तो इसका क्या मतलब है? नाराज होना। तो नाराज होना किस रूप में मानते हैं हम? सेंसेशन या फिर फीलिंग्स। इस सेंटेंस में हमारे टीचर की जो फीलिंग्स हैं, मेरे टीचर की जो फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स अभिव्यक्त हो रहे हैं मेरे किसी व्यवहार के कारण से, मेरे किसी काम के कारण से मेरे टीचर मुझसे नाराज हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन को यूज करते हैं? विथ को यूज करते हैं। भावनाओं को अभिव्यक्त करना है तो हम कौन सा प्रीपोजिशन लेंगे? विथ लेंगे। अनॉयड विद, एंग्री विथ, तो इनके साथ में हमेशा विथ लगता है। फिक्स प्रीपोजिशन में भी आप देखेंगे और आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी इस प्रकार की हमारी जो भावनाएं हैं उनको हम अभिव्यक्त करेंगे तो हम विथ यूज करेंगे। फिर हम दूसरा इसका यूज देखते हैं। रविंद्र किल्ड ए स्नेक विथ ए स्टिक। रविंद्र ने एक सांप मारा। किससे मारा? स्टिक से मारा। तो यहां पर विथ क्या बता रहा है? टूल्स के रूप में। अगर हम कोई टूल्स के रूप में किसी चीज को यूज करते हैं तो वहां पर भी हम विथ का यूज करते हैं। और एक चीज और भी है स्टूडेंट्स, सिंपल सा नियम है कि कभी भी कोई चीज उसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को टच कर रही है और उसके माध्यम से कोई काम हो रहा है तो वहां पर हम विथ यूज करेंगे। जैसे आगे वाला हम एग्जांपल देखते हैं। राजू रोट ए लेटर विथ ए पेन। राजू ने एक लेटर लिखा, किससे? पेन से। तो यहाँ पर जो पेन था वो राजू के हाथ में था और लेटर को भी टच कर रहा था, यानी दोनों के बीच में पेन से कनेक्शन बना हुआ था। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तब भी हम विथ यूज करते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को टच अगर हो रहा है कोई चीज तो वहां पर हम विथ का यूज करेंगे। फिर हम एक और चीज देखते हैं। आई वॉन्ट ए हाउस विथ ए लॉन। मुझे एक घर चाहिए। कैसे चाहिए? लॉन के साथ में। यानी ये यहां पर क्या चीज आई है? टुगेदरनेस। यहां पे हमने क्या देखा? टुगेदरनेस, कि दो चीजें साथ साथ होनी चाहिए। शी वेंट अमेरिका विद हर मॉम। तो यहां पर हमने देखा वो माँ के साथ अमेरिका गई है। तो क्या आया उस सेंटेंस में? टुगेदरनेस, साथ साथ जाना। साथ के सेंस में विथ यूज हुआ यहाँ पे विथ। हाउस लॉन के साथ चाहिए तो यहाँ पे क्या विथ किस लिए आया? टुगेदरनेस के लिए। कोई चीज जब साथ साथ हो तो हम विथ यूज करेंगे। किसी चीज का इस प्रकार से हम प्रयोग करें जो कि सब्जेक्ट से भी कांटेक्ट में है और ऑब्जेक्ट से भी कांटेक्ट में है, तब भी हम विथ का यूज करेंगे। कोई चीज इस प्रकार से हो कि उसमें कोई सेंटेंस ऐसा बने जिसमें हमारी सेंसेशन या फीलिंग्स अभिव्यक्त हो रही हैं तो वहां पर भी हम विथ का यूज करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो हम देखते हैं कुछ और विथ के यूज। आई एग्री विद यू। अगर हम किसी से सहमत होते हैं तो हम एग्री विथ, और अगर हम किसी से सहमत नहीं होते हैं तो शी डिड नॉट एग्री विद मी। यानी कि सहमति और असहमति के टाइम पर भी हम इसी को यूज करते हैं, एग्री विथ और डिड नॉट एग्री विथ या डू नॉट एग्री विथ। तो एक इसका ये भी उपयोग है। दूसरा उपयोग जो है इसका, वो प्लीज कम एट माई होम विथ योर फैमिली। यहां हमने क्या देखा? विथ योर फैमिली। हमने उस व्यक्ति को आमंत्रित किया। यहां पर यू
जो सब्जेक्ट है वो हिडन है। जब भी कभी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं तो उनका सब्जेक्ट हिडन होता है लेकिन यू होता है। तो यहाँ पर यू तो यूज किया नहीं गया, लेकिन जिस व्यक्ति को भी इनवाइट किया गया है, प्लीज कम एट माई होम, आप मेरे घर पे आना कृपया, विथ योर फैमिली, अपने परिवार के साथ, यानी कि परिवार के ऊपर उनका पोजीशन है पूरा, और वो आएंगे तो अपनी फैमिली को साथ लेकर आएंगे। तो यहाँ पर ये विथ हमें क्या बता रहा है, पोजीशन। तो जहां कहीं पोजीशन की बात हो वहां भी हम विथ यूज करेंगे। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स बाई के। बाई हम कहाँ यूज करते हैं? बाई हम शिव टेम्पल इज सिचुएटेड बाय माई हाउस, यहां पर बाई किस सेंस में यूज हुआ है? नियरनेस के सेंस में। किस सेंस में? नियरनेस के सेंस में, कि शिव मंदिर जो है मेरे घर के पास अवस्थित है। ऐसे ही दे सिट बाय द फायर प्लेस, वो कहां बैठते हैं? बाय, यहां भी बाय किसके सेंस में आया है? नियर, फायर प्लेस के पास में। कहां बैठते हैं वो? फायर प्लेस के पास में। तो हमने देखा कि बाय का एक यूज है नजदीकी बताने के लिए भी। अभी तक हम सिर्फ ज्यादातर बच्चे यही जानते हैं कि बाय ट्रेन, बाय बस, बाय प्लेन, यातायात के साधन के रूप में ही बाई को जानते हैं, लेकिन बाई के इनके अलावा भी यूज हैं। बाय प्लेन, बाय ट्रेन तो है ही है। ट्रेवल मीन्स में तो हम यूज करते ही हैं उनको, बाय बस, बाय ट्रेन, ये तो बिल्कुल सही है। बाय प्लेन, ट्रेवल मीन्स के लिए तो बाय लगता ही लगता है, ये तो सभी को पता है, करीब करीब सभी को पता है। लेकिन बाय के कुछ और भी स्पेशल यूज हैं, जैसे नियरनेस के लिए भी बाय यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई आपसे आपकी वॉच में टाइम पूछे और आपको वॉच के अनुसार टाइम बताना पड़े, घड़ी के अनुसार, तब भी बाय का यूज होता है। कैसे? इट इज टू बाय माई वॉच। यहां पर इन माई वॉच नहीं बोलेंगे हम, यहां पर हम बोलेंगे बाय माई वॉच, क्योंकि घड़ी के द्वारा टाइम बताया जा रहा है, तो इसलिए यहां पर बाय लगाया जाएगा। तो एक ये भी ध्यान रखेंगे कि बाय का यूज टाइम, अगर घड़ी से टाइम बताना होता है तो बाय लगाया जाता है, कुछ और प्रीपोजिशन यहाँ पे नहीं आता है। इसके अलावा हम एक और यूज देखेंगे बाय का। अगर किसी काम को करने के लिए कोई डेडलाइन दे दी जाती है कि आपको इतने समय तक ये काम कर लेना है, तो वहां पर भी हम बाय यूज करते हैं। जैसे सबमिट द फॉर्म बाय 5 अगस्त। यहां पे ये डेडलाइन है कि 5 अगस्त लास्ट है और 5 अगस्त के बाद फॉर्म सबमिट नहीं किया जाएगा। तो एक टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए, कि बस उस टाइम तक ही वो काम होगा, डेडलाइन दे दी जाती है, तो वहां पर भी बाय यूज किया जाता है। तो आपने देखा होगा बाय के अलग अलग यूज हैं। ये ट्रेवल मीन्स के अलावा बाय के बहुत सारे यूज हैं, तो आप इनको देखेंगे और अच्छे से इनको पढ़ेंगे, समझेंगे कि कहाँ कहाँ विथ यूज होता है, कहाँ बाय यूज होता है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।